ये कारण आज बोली रखी हुई थी, आज बोली नहीं हो सकी। आगे हम नोटिस देंगे 2 या 4 दिन के अंदर बोली कराने के दोबारा से। उस समय कोई भी खुली बोली होगी, कोई भी बोली दे सकता है, किसी की रुकावट नहीं है। दोस्तों, आदमपुर के मोहब्बतपुर गांव में है। मोहब्बतपुर जो गांव है, यहाँ एक विवाद है। विवाद क्या है कि एक जमीन है जिसका तहसीलदार पर्यवेक्षक है। तहसीलदार उस जमीन का कहीं ना कहीं मालिक है, क्योंकि विवादित जमीन है, झगड़ा चला हुआ है। हर साल उस जमीन की बोली होती है और बोली में जो बोली छुटवाएगा उसके बाद वो जमीन को कास्त करेगा। लेकिन यहाँ गोलमेल क्या चल रहा है, 2018 से लेके आज तक बंद कमरे में बोली होती है। ऐसे आरोप परिवार ने लगाए हैं, जो पीड़ित परिवार है। दूसरा, उन्होंने आरोप लगाया है कि हम भी दिखा रहे हैं कि हमारी जो पीछे जमीन है, इसी जमीन की बोली होनी है। कास्ट हो चुकी है, 1 महीना कम से कम इस नरमा फसल को बीजे हुए हो चुका है। 1 महीने की फसल लगाए हुए हो चुका है, लेकिन बोली आज है। ऐसा कैसे हो सकता है? नियम क्या बोलता है कि बोली छुटवाएगा, उसके बाद कास्ट होगी, लेकिन कास्ट यहाँ पहले हो चुकी है। इसका मतलब मिली भगत दिख रही है कहीं ना कहीं कि पहले ही जिसको बोली छुटवानी है उसके पहले ही बोल दिया गया है, उसने कास्ट की हुई है। यही मिली भगत है, यही पीड़ित परिवार बार बार बोल रहा है कि 2018 से ये सब चल रहा। लेकिन सर, परिवार का एक आरोप है कि उसमें भी नरमा बीज रखी है। वो हमारे कंट्रोल में है, कोई दिक्कत को नहीं। बीज रखी है, हमने बीज रखी है। आपके सारे पे हमने बीज रखी, हमने बीजी है, हम बोली छोड़ेंगे आगे। मतलब क्या कानून के पास आपके पास अधिकार है फसल बीजने का? फसल बीजने का हमारे को अधिकार है। रिसीवर में बोली नहीं होगी, कम होगी तो हम बीजेंगे उसको। बोली कम लगती है तो हम बीजेंगे उसको। सर, पहले कोई ऐसी बोली हो जो कम हुई हो, उसके बाद में आपने ये मैंने पहले, मेरे से पहले चांस है, पहले कोई मैंने बोली फिर आपने बीज आपकी बात है, आप कह रहे हो कि अगर बोली कम होगी तो हम बीजेंगे। बोली हुई नहीं, आप कह रहे हमने बीज दी, लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं नहीं, बीजी हुई। पूरी जमीन है ना, जिस तरह बोली कोई नहीं लगाएगा, कम बोली लगाएगा कोई नहीं लगाता, तो वो हमारे पास है, हम कास्ट करेंगे उसमें। लेकिन अभी कास्ट किसने की हुई सर, आपके बिना नॉलेज के? हमारे नॉलेज में है कास्ट। जो भी कास्ट की हमने, किसी को नुकसान ना हो जमीन का, पानी का, इस कारण बिजाई करेगी वो। ये आपने कास्ट करवाई? हाँ, हम बोली छोड़ेंगे। सर, इसका कोई आपने नोटिस या कोई वर्क आपने जारी किया है कि कास्ट के लिए किसने ट्रैक्टर वहाँ चलाया है, किसने कुछ किया? ये तो एक कानूनी प्रक्रिया होगी ना। कौन सी? गांव के लोग कह रहे हैं कि कास्ट, और गांव के लोग कहना से, गांव तो कुछ भी कहेगा। नहीं, आपके पास पुख्ता है ना। गांव का लोग तो कुछ भी कह सकता, हम बोली छोड़ेंगे। 4 बोली देने वाला ले सबसे ज्यादा। अभी कास्ट के ऊपर सवाल है कि जो वहाँ कास्ट की हुई है उसके लिए आपने वहाँ बिजाई की है, बिजाई का कोई टेंडर जारी किया होगा, बिजाई करने वाले का कोई नोटिस जारी किया होगा, सारी चीजें। हाँ, तो बिजाई करने वाले के बिजाई है सर आपके पास? बिजाई करने वाले ने लिख के दिया था, बिजाई भी हम कर सकते हैं। हमने कह दिया कर लो, कोई बात नहीं। जो बोली देगा वो छुड़ा लेगा। ये नहीं जिसने बीज ली हमने भिजवा दी, हम बोली छोड़ेंगे, बीजी बिजाई देंगे हम, कोई बोली देगा उसको। सर, सवाल मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी जमीन पे कोई प्राइवेट व्यक्ति आपकी मर्जी से कर रहा? प्राइवेट कोई नहीं कर रहा। आपकी मर्जी से कर रहा? हाँ, कोई प्राइवेट नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं खुद उस पर। तो सर, नोटिस जो आज का जो दे रखा था, आज की जो बोली होनी थी, तो उसके बारे में इनको दोबारा से इन्फॉर्मेशन दी गई कि आज कैंसिल हो चुकी है, आज नहीं आना? हम इन्फॉर्मेशन हमारे कानून में हमने बोल दिया था, इनको आए तो बोल देना भी आज नहीं होगी। आगे हम नोटिस देंगे, इनको सूचना करेंगे सबको। लेकिन सर, इनका कहना है कि 26 को नोटिस जारी होता है और इनको सूचना आप 28 को देते हैं, और इससे पहले जो बोली थी 24 की, उसका भी कोई इनको इन्फॉर्मेशन? ना, इन्फॉर्मेशन है, गाँव में चस्पा किया हुआ सारा, इनके घर आके किया हुआ चस्पा। और तहसील में भी कोई नोटिस न तो बोली का है और न कैंसिल का? ना कैंसिल का। कोई बोली छुटवाने आए मान लो, बोली का उसको कैसे पता? बोली का तो हम आज या कल में काटेंगे नोटिस, अगली डेट। आपके कानून से हमारी बात हुई थी, उसने मना किया है जो सीट पे बैठा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने उनको बोला है भी, आप उनको बोल दो आज बोली नहीं होगी कि प्रशासनिक कारणों से बिजी हूँ मैं, और आगे नेक्स्ट इसका काट देंगे, फिर नोटिस काटेंगे 4 दिन 5 दिन का जो भी है। दोस्त, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रमेश शर्मा है, गाँव मोहब्बतपुर। तो ये पूरा एक बार आप गांव से हो? एक हाँ, गांव से हूँ मैं, इनका पड़ोसी हूँ मैं, यही अपनी ढाणी है पास में। तो ये कितनी जमीन है, क्या मसला, एक बार बता दीजिए। ये टोटल जमीन है इनकी जी 27 एकड़। और इनका जो ये सुदेश है, इनका जेठ है, वो इन पे तानाशाही कर रहा है। और अब ये जमीन पिछली साल ठेके पे, अब है ना, अब बगैर ठेका हुई तो इसमें पैदा हो रखी है, नरमे की खेती कर रखी है, 7 किले लगभग है, पानी भी लगा रखा है। और उधर 9 एकड़ है, वो है 9 एकड़ में बांध कर रखी है, तैयारी पूरी है, वहाँ तैयारी कर रखी है। हाँ, वहाँ तैयारी। 7 एकड़ में बोई? हाँ, 7 एकड़ है जो कास्ट कर रहा है? वो रामनिवास है। कहाँ से? रामनिवास। मोहब्बतपुर से ही है रामनिवास। वो कितने साल से कर रहा रामनिवास?
ये रामनिवास यहाँ 4-5 साल से कर रहा है। जब से इस पे 45 लगी है उसके बाद वही कर रहा है। रामनिवास का। हाँ, रामनिवास और का। ये बोली किसके नाम से छूटती है, थोड़ी जानकारी हो आप? ये शायद एक दडोली का है, उसके नाम छुटती है। और अब तो एक बार ही हुआ था, उसके बाद तो पता नहीं किसके नाम छुट रही है, किसी को पता ही नहीं चलता भाई कब बोली हो रही है, कब क्या हो रहा है, किसी को बगैर बताए ही हो रहा है सब कुछ। अगर मान लो ओपन बोली हो, नोटिस जारी किया जाए गांव की चौपाल में, तो आप लोग भी हाँ ले सकते हैं, हमें क्या दिक्कत है, पता ही नहीं चलता है। पता चलेगा तब तो हम भी लेने के इच्छुक है। तो सर आप बताइए, आप ले सकते हो अगर आपको अगर ओपन बोली हो? हाँ, ओपन बोली हो तो हम ले सकते हैं, क्योंकि हम ठेके की खेती करते हैं। तो क्या कितना रेट ये अंदाजा खेती का ठेके? यहाँ पे लगभग 20 से 25 के बीच रेट चल रहा है अभी। अगर आपको ओपन मौका मिले तो आप भी बोली का रेट चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल। 145 लगवा दी। 145 में इन्होंने क्या किया कि तहसीलदार उसको रिसीवर नियुक्त कर दिया। और उसका क्या होता है कि इसकी सार्वजनिक बोली होती है, उसके लिए मुनादी करवाई जाती है, नोटिस निकाला जाता है, अखबारों में इश्तहार दिया जाता है और दोनों पार्टियों को इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन 2019 से इसकी है ना बंद कमरे में एक बोली होती है, उसकी डीएसपी के खुद के जो बंदे होते हैं वही बंदे बोली दे देते हैं, जाली सिग्नेचर करवा लेते हैं। और जो इसके पहले जो मुजारे थे, इसके पति के टाइम मुजारे थे, वही हीरा सिंह के मुजारे हैं, उन्हीं मुजारे से खेती कर रहे हैं। आज भी उन्होंने ही बो रखी। आज हमारा लाइव आने का मतलब ये है कि हमने 10 दिन पहले हमारे एडवोकेट ने तहसीलदार को फोन किया कि सर आप इस जमीन की बोली क्यों नहीं उठा रहे? कहता है करवाएंगे। ये बात है, ये लगा लो कि 12-13 तारीख की बात है, 12-13 अप्रैल की। हमारे पास कोई इन्फॉर्म नहीं आई। 23 तारीख को हरदीप आया हुआ था, इसकी कोई जमीन की तारीख थी उस दिन। मैंने हरदीप को कहा कि आप फोन करो तहसीलदार को, आप तहसीलदार साहब से पूछो कि भाई उसकी बोली कब है। तो हरदीप ने 10 फोन किए, तहसीलदार साहब ने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा जी आप मेरे फोन से फोन कर लो, तो उन्होंने मेरे फोन से फोन किया। तो तब तहसीलदार साहब ने बोला कि इसकी बोली कल है। लेकिन हम 24 मिली भगत हो रही है। हाँ जी, सरासर मिली भगत है। जब हम 24 तारीख को गए, मैंने पूछा, तहसीलदार साहब अपने सीट पे नहीं थे, मैंने पूछा कि तहसीलदार पीएन से तहसीलदार साहब का कि नायब तहसीलदार के वहाँ बोली लग रही है। जब मैं अंदर गई तो बोली की जो शर्तें हैं वो कोई फॉलो नहीं हो रही थी। वहाँ गांव के 2-3 आदमी बंदे बैठे थे, 2 वो बैठे थे पटवारी और हीरा सिंह बैठा था। मैंने पूछा सर बोली? कहता बोली तो होने लग रही है। मैंने कहा जी ऐसे 2 आदमियों में बोली कैसे हो रही है? तो मेरे को देख के वो हीरा सिंह तो गया भाग। मैंने कहा जी उसमें तो फसल बोई हुई है। कहता नहीं कोई फसल नहीं है। मैंने इनको वीडियो दिखाई तहसीलदार साहब को। मैं ये कह के मैंने कहा जी मैं मीडिया को बुलाती हूँ, मैं बाहर आ गई। तो वे सारे आदमी उठ के चले गए। फिर तहसीलदार साहब ने किसी को भेज के मेरे को बुलाया। कहता है मैं ना तरीके से आपकी बोली करवाऊंगा है और मेरे को आगे का टाइम दे दो। मैंने कहा जी आप मेरे को एक एप्लीकेशन दे जाओ, और जिन लोगों ने ये मतलब ऐसे कास्ट कर रखी है बगैर बोली के, उनके ऊपर मैं कानूनी कार्रवाई जो बनती है वो मैं करूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी ट्यूबवेल चल रहा है, उसकी भी हमारे पास वीडियो है। कल भी ट्यूबवेल चल रहा था इस खेत में, अब भी आगे खेतों में देखो आप पानी लगाया हुआ है।